ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ समाज खराब करता। अज ओही गौने वाले ने ते ओही नौजवान ने जिन्हां ने तुहाडी गर्दन ते गोडा रखिया होया। ये खेतीबाड़ी का किता नहीं, कल्ला साडे रोजगार का किता नहीं, ये साडा इतिहास है। पंजाब नूं खेती ते बोली तो बिना सिरजिया ही नहीं जा सकता। जिन्हां नूं ये अतवादी कहंदे सी, जिन्हां नूं ये पाकिस्तानी माओवादी कहंदे सी, पंजाब नहीं रहा, हरियाणा नहीं रहा, अज पूरे दुनिया के कोने कोने दे विच हुंदी है। असी इस अनाज नूं 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो नहीं होण देवांगे। इहदी कीमत असी भुख दे अनुसार ही लावांगे। तुसीं मॉलां 'च देखिओ, एक छल्ली लगी हुंदी है ते उहदे उत्ते 150 रुपए दा प्रिंट लग्गिआ हुंदा है, ते साडे खेतां 'च जे कोई आ जावे असी झोला भर के उदां ही दे दिंदे आ भी लै जा। असी ये वख-वख कट क्यों करिए? जदों साडी लड़ाई एक है, साडा मकसद एक है, तां फिर सानूं अलग-अलग कट करके दिखाउण दी की लोड़ पै गई? अज जे जित थोड़ी होगी तो मुड़ के पंजाब वाल कोई अख नहीं चकूगा, पंजाब छड्डो किसान वाल कोई अख नहीं चकूगा। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਵੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। पहली गल, ना पंजाब नेशनल सीगा ते ना होऊगा, ये गल क्लीयर है। इन्हां खेतां नाल साडा एक इतिहास जुड़िया होया है। इन्हां खेतां दे विच असीं आपदा बचपन बतीत कीता। ये कल्ले रोजगार के माध्यम नाल असीं इन्हां खेतां नाल नहीं जुड़े। साडे बजुर्ग बैठे ने, नौजवान वीरां नूं याद होऊगा कि जदों बलदां नाल खेती हुंदी सी, उन्हां सुहागियां दे विच बह के असीं इन्हां खेतां 'च झूटे लए होए ने। ओह मोटर सामणे दींदी आ, उहदे ते अंब दा बूटा लग्गिआ, जामणां लगियां ने। ये खेतीबाड़ी का किता नहीं, कल्ला साडे रोजगार का किता नहीं, ये साडा इतिहास है। पंजाब नूं खेती ते बोली तो बिना सिरजिया ही नहीं जा सकता। इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनया कि मैं चौकीदार बनूंगा, चौकीदारी करके थोड़ी हिफाजत करूंगा। चौकीदार वो साडा नहीं बनया, चंद घराणियां दा बनया। आ पिछे जे करोना आया, हर एक सैक्टर फेल हो गया, कल्ला खेतीबाड़ी सैक्टर सीगा जिहदे विच प्रॉफिट सी। तो हुण की सोचिया भी ਜਿਹੜੇ मेरे मालक ने जिन्हां दी मैं चौकीदारी करदा, ये भी सारा सिस्टम बनया तणिया ढांचा पंजाब के खेत, हरियाणे के खेत इन्हां अंबानियां अंडानियां नूं दे देवां। पर ठीक है, साडा संघर्ष चलदा, 100 दिन हो गए। बहुते बंदे इस गल ते निराश भी हो जाते हैं, बहुते बंदे इस गल ते खुशी भी मनाउंदे ने। पर मैं तुहानूं थोड़े जिहा पिछले समय 'च लैके जाना चाहूँगा, जदों असीं लगातार इत्थे टोल प्लाजे रोके हुए सी, रेलवे लाइनां रोकियां होईयां सी, जदों असीं दिल्ली नूं कूच कीता ट्रालियां 'च राशन रख के, तां इह कह के गए सी कि 6 महीने का राशन साडीआं ट्रालियां दे विच पिया, हले 100 दिन होए ने। 6 महीने जे बनदे ने 180 दिन बनदे ने, हले अध भी नहीं होया। तां अज तुहाडे अंदोलन दी गल, जिन्हां नूं इह अतवादी कहंदे सी, जिन्हां नूं इह पाकिस्तानी माओवादी कहंदे सी, पंजाब नहीं रहा, हरियाणा नहीं रहा, अज पूरे दुनिया के कोने कोने दे विच हुंदी है। लिया के दुनिया की पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, हर एक बंदा जिहड़ा सोशलिज्म दे नाल इंसानियत नूं प्यार करदा है, तुहाडे अंदोलन ते ट्वीट कर रहा है। इंग्लैंड दे विच असैंबली हुंदी है, आस्ट्रेलिया दे विच पहलां भी हो चुकी। ये तुहाडी वड्डी जिੱਤ है। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
किसान की ने अज उन्होंने पता लग गया कि किसान कोई चीज़ है तो अपने हकों के लिए लड़ रहा है, भारत दे विच संघर्ष कर रहा है। पंजाब चों निकले हरियाणा नाल जुड़ गया। अज मैनू नहीं लगता ये कहना ठीक है कि इकल्ले पंजाब का संघर्ष है, ये किसानी का संघर्ष है, ये रोजी रोटी का संघर्ष है। साडे असी जदों कणक वढ लैने आ तां घरां 'च साडे ढोल पए ने, असी आपदे खाण जोगे दाणे पाउने आ, उन्हां 'च मੱਝਾਂ जोगे भी पाउने आ भी दाणा भी इन्हां दा पिहाना है। तां हत्थ मार के साडे बजुर्ग देखदे ने भी अद्धा हो गया कि पौना हो गया कि हले पूरा है। तां ओह साडे परिवार के मैंबरां दी भुख डिपेंड करते हैं, साडे साल का सर्कल डिपेंड करते हैं। असी इस अनाज नूं 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो नहीं होण देवांगे, इहदी कीमत असी भुख के अनुसार ही लावांगे, नाले साडी ते नाले साडे डंगरां दी। ये गल ये नहीं होगा जिवें तुसीं हुण देखिया होना, चंडीगढ़ के नेड़े बहुत वीर रहने हो, तुसीं मॉलां 'च देखिओ एक छल्ली लगी हुंदी है ते उहदे उत्ते 150 रुपए का प्रिंट लग्या हुंदा है, ते साडे खेतां 'च जे कोई आ जावे असीं झोला भर के उदां ही दे दिंदे आ भी लै जा। ये लड़ाई हैगी आ भुख की। गौरमेंट जिहड़ी प्रोपोगंडे ते आ गई, हर एक चीज़ च प्राइवेट करन, हर एक चीज़ च प्राइवेट करन, सड़कां वो प्राइवेट करन, थां थां ते टोल लगे हुए आ। पिछे बजट पेश होया, कम करन वाले बंदियां दा दिहाड़ी 8 घंटे सी वो वधा के 12 घंटे करती, कोई उन्हां दी सुख सहूलत नहीं। हर एक चीज़ है जिहड़ी पेट्रोलियम है वो प्राइवेट करता, सब कुछ प्राइवेट करता। पर यह खेती ते साडा अधिकार जमाने तो है, जमांदरू है ना। असी गौरमेंट नूं इत्थे अज कोई इदां दे बिल बनाउण देवांगे। पिछले दिनों च तुसीं सब कुछ देखिया, इत्थों नौजवान गए ने, बैरीगेट पट के गए ने, दिल्ली गए ने। 26 तरीक नूं जिहड़ा घटनाक्रम होया, साडे बड़े ही सत्कारयोग सिद्धूपुर जथेबंदी के प्रधान साहब जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब नाल मैं गल कर रहा सीगा कि जिहड़ा महान बंदा वो हुंदा है जिहड़ा मन लवे भी हाँ मेरे तो गलती हुई है, क्योंकि कोई भी इंसान है जिहड़ा वो संपूर्ण नहीं हैगा। गलतियां इंसानां तो होंदियां ने, पर अपनी गलती तो आपां नूं सीखना चाहिए। आपां मान लीए कि साडे तो कई कमियां साडे विच रह गईयां, कई कमियां नौजवानी विच रह गईयां। आ जिहड़ा अज वर्सस हो गया, मैं ना लैके गल करूँगा कि एक धिर बन गई, लखा ते दीप बन गया, एक पासे संयुक्त मोर्चा हो गया, जथेबंदियां बन गईयां। आपां ये डेडलॉक तोड़ दीए। नौजवानों वालों भी मैं माफ़ी मंग लेना, जे कोई जथेबंदियां ने थोड़ी शान के खिलाफ किया होवे तो मैं उस लिए हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। संयुक्त मोर्चे की टीम बैठी है, इत्थे प्रधान साहब बैठे ने, जे यूथ वालों कोई गलती हो गई होवे तो असी माफ़ी मंगते हैं। इत्थे लख इकट्ठ करके अज कल नूं मैं 15 कलाकार बुला के इकट्ठ कर लवां कि यह नौजवानी का इकट्ठ है, कल नूं इत्थे महापंचायत हो जाए। असी ये वख-वख इकट्ठ क्यों करिए? जदों साडी लड़ाई एक है, साडा मकसद एक है, तो फिर सानू लग-लग इकट्ठ करके दिखाउण दी की लोड़ पै गई? अज जदों असी पहले दिन तो इकट्ठे हो के तुरे सी, असी तां नाल स्टेटां नूं रलाउणे आ। पंजाब ने लड़ाई शुरू की, अज पूरे भारत नूं अपने नाल रला लिया। तो अज ये डेडलॉक आपां तोड़ दईए, कोई ना कोई ऐसा इत्थों ऐसी संधि होवे जिहदे च नौजवान नवदीप वीर बोल के गया, बड़े नौजवान होर आगू बोल के गए ने। एक ऐसी कोई साडे नाल तालमेल कमेटी बना लो, 10 मैंबरी 11 मैंबरी, जिहदे च नौजवानों के जिन्ने भी विचार ने वो खुल के अपनी गल रख सकन ते तुहानूं टाइम ते सलाहां दे सकन। करना तुसीं है, चौधर थोड़े हथ च है, असीं तां अगे हो के काम करना है। पर जिहड़ा ये खटास पैदा हो गई कि जी इधर वर्सस हो गया, असी आपदी अलग स्टेज लावांगे, ये गल्लां वीरे नहीं होणियां चाहिए, नहीं होणियां चाहिदियां ने, ना असी इन्हां दे हक च है। आओ एक इकट्ठे होकर नारा बुलंद करिए, संयुक्त मोर्चा भी एक है, नौजवान भी एक ने, किसान मजदूर एकता, नौजवान एकता। सियाणे कहंदे ने जिथे सियाणे बैठे होण, बजुर्ग बैठे होण, नौजवानों का बोलना उत्थे ज़्यादा वाजिब नहीं हुंदा, सुनना चाहिए। तो मैं जांदा जांदा तुहाडे चरणों 'च सिर्फ इन्नी बेनती करूँगा कि जिन्नी भी शमूलीयत हो सकती है वध तो वध दिल्ली के बार्डर से, जिहड़ा भी बार्डर थोनू नेड़े पैंदा, टिकरी है चाहे गाजीपुर है, उत्थे जरूर पहुँचीए। अज एको ही गल हुंदी है, हुण मोर्चे का की बनूगा, हुण मोर्चे का की बनूगा? मोर्चा असीं जित्ती बैठे हैं, ऐलान होना बाकी है। ये पंजाब ने इथों गोरे मोड़ ते, अबदाली मोड़ ते, गजनी मोड़ ते, तां ये कोई वड्डी गल नहीं। ये साडे सानू पता है, एक इतिहास है साडा, इन्हां पिछे असीं कुर्बानियां दित्तियां ने, असीं उधर नहीं जाना चाहुंदे। सिर्फ एक खेतीबाड़ी का मुद्दा है, असीं इहनूं खेतीबाड़ी तक सीमित रखना चाहुंदे हैं। साडा धर्म बड़ा सत्कारयोग है, असीं हर एक चीज़ उस तो सेध लैके करते हैं। ये लड़ाई भी असीं
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਨ ਮਟਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 250 ਪੌਣੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਿਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।